Hello dear student and friends, myself Ajay Goyal from Sri Om Sai Institute of Computer Education। आज मैं आपको बताऊंगा कि टैली में एंट्री करने से पहले आपको क्या करना होगा। किसी भी टैली या सॉफ्टवेयर में एंट्री करने से पहले आपको कंपनी क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता, बनाना नहीं आता, तो आप प्रॉपर तरीके से एंट्री नहीं कर पाओगे। आपको परचेज सेल फीड करनी है, पेमेंट रिसीप्ट की एंट्री करनी है। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता तो आप प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं कर पाओगे। टैली ERP 9.0 में कंपनी बनाने से पहले आपको ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि कौन सी एंट्री कौन से ग्रुप में जाएगी और कौन से वाउचर में जाएगी। टैली में कंपनी बनाना आसान होता है, लेकिन आपको पहले माइंड में सेट करना होगा कि किस हिसाब से कंपनी बनानी है। अगर वो नई कंपनी है नई बनाओगे, और ओल्ड कंपनी है तो ओल्ड ही बनाओगे। तो आपको कंपनी बनाने का ज्ञान भी बहुत जरूरी है। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता तो आप प्रॉपर तरीके से सेल परचेज रिसीट पेमेंट की एंट्री नहीं कर पाओगे। अगर वो कंपनी नहीं है तो आप सेल परचेज रिसीट पेमेंट की एंट्री करके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर पाओगे। अगर कंपनी पुरानी है, ओल्ड है, तो आप ओपनिंग फीड करने के बाद आप सेल परचेज रिसीट पेमेंट की एंट्री कर सकते हो। किसी भी टैली ERP 9.0 या सॉफ्टवेयर में एंट्री करने से पहले आपको ओपनिंग का ज्ञान होना ही बहुत जरूरी है कि किस हिसाब से हमें ओपनिंग चढ़ाने हैं, फीड करने हैं। ओपनिंग फीड करने के बाद ही एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होता है, फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार होती है। अगर आपको ओपनिंग का ज्ञान नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से टैली या सॉफ्टवेयर में एंट्री नहीं कर सकते। कौन सी अकाउंट कौन से ग्रुप में जाएगा, अगर आपको ये नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से टैली ERP 9.0 में एंट्री नहीं कर सकते। कि आपको अगर पर्चे चढ़ानी है, पर्चे कौन से ग्रुप में जाएगी, सेल कौन से ग्रुप में जाएगी, पेमेंट चला रहे हो पेमेंट कौन से ग्रुप में जाएगी, रिसिप्ट चला रहे हो रिसिप्ट कौन से ग्रुप में जाएगी। अगर आपको ये ज्ञान नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से एंट्री नहीं कर पाओगे। तो आपको उसी हिसाब से माइंड सेट करना होगा कि टैली में एंट्री करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी क्रिएट करना आना चाहिए। अगर आपको कंपनी क्रिएट करना नहीं आता तो आप प्रॉपर तरीके से अकाउंट स्टेटमेंट तैयार नहीं कर सकते। उसी ही हिसाब से आपको अकाउंट मेंटेन करने हैं। अकाउंट मेंटेन करने के लिए आपको कंपनी में किस हिसाब से एंट्री करनी है, परचेज को किस हिसाब से फीड करना है, सेल को किस हिसाब से फीड करना है, पेमेंट की जो एंट्री होती है उसको किस हिसाब से फीड करना है, और रिसिप्ट की जो एंट्री होती है उसको किस हिसाब से फीड करना है। अगर आपको ये नहीं आता तो आप प्रॉपर तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट मेंटेन नहीं कर सकते। तो आपको भी ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। कंपनी कैसे बनेगी, कौन सी एंट्री कौन से ग्रुप में जाएगी, कौन सी एंट्री जो है उसका ग्रुप क्या होगा, वाउचर कौन से वाउचर में कौन सी एंट्री जाएगी। अगर आपको वाउचर और ग्रुप का ज्ञान नहीं है तो आप टैली में एंट्री नहीं कर सकते। तो उसी हिसाब से आपको हैंडल करना है कि टैली को किस हिसाब से हमें क्रिएट करनी है। टैली में कंपनी बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको केवल अकाउंट रखना है या स्टॉक से संबंधित अकाउंट रखना है। अगर आप उसमें सारे ऑप्शन होते हैं तो उसमें अकाउंट विद इन्वेंट्री होता है, अकाउंट ओनली होता है। अकाउंट्स ओनली में केवल खातों से संबंधित एंट्री होगी, और अकाउंट्स विद इन्वेंट्री में स्टॉक से संबंधित जो मेंटेन होगा वो स्टॉक आपको मेंटेन करना है, वो भी उसमें एंट्री होती है। कितना स्टॉक आपके पास अवेलेबल है, कितना नहीं है, तो उसी हिसाब से आपको कंपनी क्रिएट करनी होगी। उसी हिसाब से ही आपकी जो अकाउंट्स स्टेटमेंट है उसे ही आप मेंटेन कर पाओगे। तो आज मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको कंपनी बनाना आना चाहिए। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता तो आप प्रॉपर तरीके से अकाउंट नहीं रख सकते। आपको वाउचर का ज्ञान होना जरूरी है, कौन से ग्रुप में कौन सी एंट्री जाएगी उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप प्रॉपर तरीके से अकाउंट मेंटेन नहीं कर पाओगे।
तो आज आप इसे केयरफुली पढ़ना। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप मेरे YouTube चैनल पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।